एक दिन दया शॉपिंग के लिए मॉल जाती है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर गाउन पसंद आता है। फिर दया उसे खरीद लेती है। जब वो वापस आती है तो वो बस स्टैंड पर अय्यर से मिलती है। तभी दया पूछती है, अय्यर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अय्यर कहता है, मैं काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ। तभी बस आती है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे दया घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके कुछ दोस्त उसके घर आए हुए हैं। दया के हाथ पर बैग देखकर उसके दोस्त पूछते हैं, आज तुमने क्या शॉपिंग किया? फिर दया उन सभी को गाउन दिखाती है। सभी को वो गाउन बहुत पसंद आता है। फिर वो गाउन को साइड पर रखकर वॉशरूम चली जाती है। जब वो वापस लिविंग रूम पर आती है तो देखती है कि किसी ने उसका गाउन पर आग लगा दिया है और साथ में उसके सभी दोस्त भी वहां से जा चुके होते हैं। दया को अपने दोस्तों के ऊपर शक होता है। वो सभी को कॉल करके अपने घर बुलाती है और सभी से पूछती है, बताओ तुम में से किसने मेरा गाउन को जलाया है? सभी जलाने से इनकार करते हैं। फिर वो सभी से एक एक करके पूछती है, जब मैं वॉशरूम गई थी तब तुम सभी क्या कर रहे थे? अंजलि कहती है, मुझे बैंक में कुछ काम था और मैं लेट हो रही थी, इसलिए मैं बैंक चली गई थी। माधवी कहती है, मुझे अचार पापड़ की पैकिंग करनी थी, मुझे बहुत सारा ऑर्डर आ गया था, इसलिए मैं घर चली गई थी। बबीता कहती है, मुझे अय्यर का सामान पैक करना था क्योंकि वो कुछ कामों के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से घर चली गई थी। इन सभी की बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि उसका गाउन किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से दया का गाउन किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से चोर कोई और नहीं बबीता है, क्योंकि वो बोली कि अय्यर के लिए सामान पैक करने गई थी। लेकिन दोस्तों, अय्यर पहले ही जा चुका है, तो वो कैसे सामान पैक कर सकती है? तो इस प्रकार दया को पता चल जाता है कि उसका ड्रेस बबीता ने चुराया है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे?